we'll continue our reading from the page number 20. What's wrong with you today, Salim? आज तुम्हें क्या हुआ है सलीम? said Mr. Kazi to this boy. Mr. Kazi ने उस लड़के से कहा, You have not spoken today. आज तुमने कोई भी बात नहीं की. Didn't you like anything in the exhibition? क्या नुमाइश में तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई? सलीम said. सलीम ने कहा, Sir, जनाब, I have been collecting stamps for quite some time now and I didn't see stamps in the exhibition. जनाब, मैं तो अब कुछ अरसे से ही टिकटें जमा कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ ना क्वाइट सम टाइम, इसका मतलब कुछ अरसे से ही. जनाब, मैं कुछ अरसे से ही टिकटें जमा कर रहा हूँ. नाउ एंड आई डिडंट सी स्टैम्प इन द एग्ज़िबिशन, और मैंने नुमाइश में कोई टिकटें नहीं देखी. मिस्टर काजी सेड, यस यू आर राइट. मिस्टर काजी ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो. देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर. वहाँ टिकटों का कोई भी स्टॉल नहीं था. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी. ये बड़ा मशहूर मशगला है. मिस्टर काजी सेड. मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू. मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, या तुम लोगों को हैरान करने के लिए कोई चीज़ है. एवरीबडी लुक्ड एंशियस. हर कोई पुरजोश दिखाई देने लगा. यहाँ पे एंशियस को पुरजोश की मीनिंग में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो एंशियस का वो है मुस्तरब. हर कोई मुस्तरब दिखाई देने लगा. लेट्स हैव एन एग्ज़िबिशन एट स्कूल. चलो स्कूल में नुमाइश लगाते हैं. एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन. और हर कोई अपनी जमा की गई चीज़ें लेकर आए. सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स. सलीम, तुम अपनी टिकटें लेकर आओगे. विल यू, क्या तुम लाओगे? यस सर, सेड सलीम. जी जनाब, सलीम ने कहा. मिस्टर काजी then asked the class if they had a hobby. मिस्टर काजी ने फिर जुमायत से पूछा कि आपका कोई मशगला है. सादिक, सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स. आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स. सादिक, जनाब, मैं अजीम रहनुमा. यहाँ पे लिखा ना ग्रेट लीडर्स. ग्रेट लीडर्स मीन्स अजीम रहनुमा. लीडर्स रहनुमा. जनाब, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा कर रहा हूँ. मैं अपनी आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स. मैं अपनी तस्वीरों का ज़ख़ीरा लाऊंगा. आसिफ, सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स. जनाब, मैं सिक्के जमा करता हूँ. कॉइन्स मीन्स सिक्के. जनाब, मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ. आई विल ब्रिंग दैम टू. मैं भी उन्हें लाऊंगा. सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर. इनमें से कुछ सिक्के बड़े नायाब हैं. रेयर मीन्स नायाब. इनमें से कुछ सिक्के बड़े नायाब हैं, यानी बहुत कीमती हैं. शेराज,
Sir, I have been collecting postcards of other countries. I'll bring those. शहराज, जनाब, मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड जमा कर रहा हूँ, मैं इन्हें लाऊंगा. असलम, I have been collecting seashells. मैं समंदरी घोंघे जमा कर रहा हूँ. वो जो सी शेल्स होते हैं आपने देखे होंगे, जिसे सिपियाँ भी बोलते हैं. तो सी शेल्स मीन्स घोंघे. ठीक है, घोंघे. मैं समंदरी घोंघे जमा कर रहा हूँ. काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स. काशिफ, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है. शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़. वो गैर ममालिक से भी गुड़िया जमा करती रही है. अदर कंट्रीज़ दूसरे ममालिक भी कह सकते हैं. वो दूसरे ममालिक भी गुड़िया जमा करती रही है. एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, और वो ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है. आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्ज़िबिशन, और मैं उनमें से कुछ गुड़िया इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा. आई वुड लाइक का मतलब पसंद करूँगा. Here is a question I forgot to ask you. Why did Mr. Kazi ask Salim to bring his collection of stamps? Because he didn't see the stamp stall in the exhibition. So that is why Mr. Kazi asked Salim to bring your collection of stamps in the exhibition, in the school exhibition. Okay, here is one more question. Who wants to bring collection of dolls for school exhibition? So in the place of who, you just insert the name here. Kashif wants to bring collection of dolls for school exhibition. So here is the last paragraph. Mr. Kazi said, Mr. Kazi ने कहा, it appears you have all been doing a good job. इससे ज़ाहिर होता है. It appears का मतलब है इससे ज़ाहिर होता है. You have all been doing a good job, कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो. It seems all set now. यूँ महसूस होता है. Seems महसूस. यूँ महसूस होता है. All set now, हर चीज़ तैयार है. Please bring your collections to school next Thursday for the exhibition. मेहरबानी करके अगली जुमेरात नुमाइश के लिए अपनी कलेक्शन या अपनी जमा की गई चीज़ें स्कूल में लाएं. Don't forget to invite your parents. अपने वालिदैन को, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को टू दिस एग्ज़िबिशन, इस एग्ज़िबिशन में के लिए दावत देना मत भूलना. दोबारा रिपीट करूँगी. डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्ज़िबिशन. अपने वालिदैन रिश्तेदारों और दोस्तों को इस नुमाइश के लिए दावत देना मत भूलना. द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे. बच्चे आज बहुत ही पुरजोश थे या बहुत ही ज़्यादा खुश थे. दे ऑल क्लैप्ड. इन सब ने तालियां बजाईं. दे लाइक्ड द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्ज़िबिशन. उन्होंने स्कूल की नुमाइश का ख्याल पसंद किया. आइडिया, ख्याल. उन्होंने स्कूल की नुमाइश के ख्याल को पसंद किया. Here is one more question. Who introduced the idea of school exhibition for the students? So you just insert the one word here. Who introduced? Mr. Kazi. Mr. Kazi introduced the idea of school exhibition for the students. So here is the glossary words. So you have to read out these words. So these words are the detail of
the specific words, so these meaning will help you out for the Urdu translation. Okay, thank you.